नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेदा में संधिवात भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, संधिवात इन द सेंस क्या हुआ कि हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनमें वात दोष का डोमिनेंस हो जाता है। ठीक है। और उसकी वजह से हमको ज्वाइंट्स में पेन होने लगते हैं। तो मोस्टली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है या संधिवात की कंडीशन है, वो उनमें उन ज्वाइंट्स में ज्यादा होती है जो हमारे वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स होते हैं, जिन पे हमारे वेट का या जो हमारा ज्यादा वेट का दबाव सहती हैं। जैसे हमारा हिप ज्वाइंट हुआ, हमारे नी ज्वाइंट हुए, उनमें इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मिलते हैं, इन ज्वाइंट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है, क्यों ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी रीजन मतलब वो जहाँ में कोई काज नहीं है, कोई एग्जैक्ट काज पता नहीं है आपको कि क्यों हो गया, सिर्फ उस ज्वाइंट के अंदर चेंजेस हमको मिलने लगे, हमको सिम्टम्स मिलने लगे। तो इस प्राइमरी में हमको पहले हम ये मानते थे कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात की कंडीशन है वो एक एज के बाद, लाइक 50 की एज हो गई, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी उसके वजह से जो हमारे टिश्यूज हैं उनका डिप्रीशन हुआ, उनका क्षय हुआ, और उसकी वजह से हमको ये दिक्कत आने लगती है। तो दैट इज द प्राइमरी रीजन, जहां पे कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं हमको फाइंड आउट है, तो वो प्राइमरी रीजन हुआ। दूसरा हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि जहां पे हमको कोई एग्जैक्ट रीजन पता हो, जैसे हमारे कभी किसी ज्वाइंट में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कभी का कोई डिसलोकेशन हुआ हो, उन ज्वाइंट्स में हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात होने की कंडीशन ज्यादा होती है। तो उसका एक रीजन होता है कि हाँ, पहले हमको ये यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, या पहले मुझे इस ज्वाइंट में डिसलोकेशन हुआ था, उसके वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन या संधिवात की कंडीशन इस ज्वाइंट में हमारे जल्दी से बनी। तो ये दो रीजन है इसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात की कंडीशन है, वो पहले ऐसा माना जाता था कि एक एज्ड लोगों की बीमारी है। मतलब जैसे जैसे हमारा हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो हमको इस डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में ये चीज पूरी तरीके से सही नहीं है। आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जिनकी एज 25, 30, 35 है, उनमें भी वो सारे चेंजेस, वो सारे सिम्टम्स मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ज्वाइंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए एक तरीके से कंफर्म करते हैं। ठीक है। तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके लिए? अब जैसे मैंने बताया, तो ये हो सकता है कि हाँ, कभी कोई ट्रामा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, उसके वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा एक और रीजन जो हमारे यंगर एज के लिए अभी इस बीमारी का कारण बन रहा है, वो ये होता है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जो डाइट है, वो भी बहुत बड़ा एक कारण है इस बीमारी के होने के लिए। ठीक है। क्या सिम्टम होते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं जिनको आप प्राइमरी एक रख करके सोच सकते हैं कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो एक तो ये कि जैसे मैंने बोला कि ये वेट बियरिंग ज्वाइंट्स में होते हैं। ठीक है। तो मोस्टली हमारे नी ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट ये अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर है और अगर लाइक सपोज कि वो उसका अगर बैडमिंटन प्लेयर है, शोल्डर्स के बहुत यूज हो रहे हैं, एल्बो के बहुत यूज हो रहे हैं, तो उन ज्वाइंट्स में भी इस ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात कंडीशन के लक्षण हमको मिल सकते हैं। ठीक है। सिम्टम्स के वाइज मैंने आपको बताया, एक तो ये कि इसमें पेन होता है। ठीक है। और वो पेन का नेचर डिजीज के प्रोग्रेशन के साथ साथ बदलता जाता है। जैसे इन द स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि जब आप रेस्ट से उठते हैं, जैसे स्पेशली अब अगर आप रात के सोने के बाद उठें, तो हमारे घुटनों में पेन होगा, चलने में आपको दिक्कत होगी, स्टिफनेस होगी, अकड़ाहट होगी, 5-10 मिनट के लिए होगी। फिर जैसे जैसे आप मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे, वो खत्म होती जाती है। ठीक है। लेकिन अगर डिजीज प्रोग्रेस करी, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया और डिजीज ऐसे आगे चलती गई, बढ़ती गई, तो फिर ये पेन जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है। मतलब अगर ये पेन इतना ज्यादा बढ़ता है कि आपका जो नाइट स्लीप है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक तो इसका प्रोमिनेंट सिम्टम हो गया पेन। ठीक है। स्पेशली स्टार्टिंग पे जब आप रेस्ट से होते हैं, जब आप 1 घंटे कहीं बैठे हैं, अचानक उठे, तो आपको उठने में बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। दूसरा स्टिफनेस, अकड़ाहट। उठने के बाद जैसे आप कहीं गए, बैठे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे, जब आप उठेंगे तो उठने पे आपको ऐसा लगेगा कि घुटने या जो हमारे ज्वाइंट है वो बिल्कुल अकड़े हुए हैं, मूवमेंट ही नहीं आ रहा है उसके अंदर। फिर धीरे धीरे अपन को थोड़ा सा मूवमेंट देना है, करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा, फिर वो मूवमेंट वापस आ जाएगा। तो दूसरा एक इसका प्रोमिनेंट सिम्टम हुआ स्टिफनेस। तीसरी एक और चीज में मिलती है
आवाज, क्रिपिटस साउंड, कट की आवाज बहुत कॉमन चीज है जो आप मैक्सिमम लोगों ने, हो सकता है कि अगर आपने नोटिस किया तो बहुत सारे लोगों को मिलती है ये, या बहुत सारे लोग इसको आपको बताते भी हैं कि जो हमारे जोड़ों से ऐसे आवाज आती है, कट की आवाज आती है, तो वो भी एक इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। चौथा एक चीज है इसमें कि स्वेलिंग, वो स्वेलिंग वेरी करती है, माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड, ठीक है। तो स्वेलिंग भी मिलती है हमको। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स हैं, पेन, स्टिफनेस, क्रिपिटस साउंड एंड स्वेलिंग, ठीक है। ये चीजें अगर हमको मिलती हैं तो हमको ये एक तरीके से सजेस्ट करती हैं कि हमारे उस ज्वाइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो चेंजेस हैं या जो संधिवात के चेंजेस हैं वो हमको मिल रही हैं, ठीक है। और ये फाइनली डायग्नोज कैसे होगा, जब हम उसके लिए एक्सरे कराएंगे, ठीक है। क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं, मैं आपको इसके लिए एक चीज, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो करता हूं कि कैसे आप इसको दिखता है। ये अगर हम एक्सरे कराते हैं तो हमको ये कैसा दिखता है, ये देखिए, ये इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे घुटने की दो हड्डियां हैं, ऊपर और नीचे की, और ये जो नीले कलर का हिस्सा दिख रहा है बीच में, ये हमारा फ्लूइड है, ये हमारे कुशन है। दो हमारी जो हड्डियां हैं इनके बीच का ये एक तरीके से कुशन है, एक तरीके से गद्दी है, जिसकी वजह से हमारी ये जो दोनों हड्डियां हैं ये आपस में रगड़ती नहीं है और स्मूथ मूवमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे किसी दरवाजे हैं, उनके जो हमारे हिंज ज्वाइंट हैं उनमें हम कैसे कुछ तेल डाल देते हैं तो उस पर मूवमेंट अच्छा है, तो उस तरीके से ये एक तरीके के, ये हमारे घुटनों के बीच या हमारे हड्डियों के बीच की ये तेल है, जिससे हमारे घुटने आराम से इससे मूवमेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात में, कि ये जो हिस्सा है, जो हमारा कुशन वाला हिस्सा है, ये धीरे 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 करके खत्म हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे इसमें खत्म हो जाता है। खत्म होने से क्या हो गया कि जो दोनों हड्डियां हैं ये आपस में बिल्कुल नजदीक आने लगती हैं, रगड़ने लगती हैं, और जितना ही ये नजदीक आते जाएंगे, जितना रगड़ेंगी, उतना ज्यादा हमको पेन, स्टिफनेस और बाकी जो हमारे सिम्टम्स हैं वो हमको मिलने लगते हैं, ठीक है। अब हमको क्या ध्यान देना है कि भाई हम इस प्रॉब्लम से एक एज तक कैसे, या एक एज आने के बाद पे कैसे बचे रहें। एक तो सबसे चीज मैंने आपको जरूरी जो बताई कि ये वेट बेरिंग जॉइंट्स में होना है, तो हमको अपना वेट कंट्रोल में करके रखना है। हमारी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आइडियल वेट है, हमको कोशिश करना है कि हमको वो बना रहे मेरा, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा इन पे प्रेशर आएगा, उतना ही ज्यादा वो हमारे कुशन पे वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। दूसरा चीज कि थोड़ा एक्टिव लाइफ स्टाइल रखनी है, ठीक है। अभी एकदम सेडेंट्री, लाइक हमेशा बैठे रहना है, जैसा कि अभी हमारा भी, जैसा जो लाइफ स्टाइल हो गई है वो कैसा हो गया कि बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा काम ऐसा है ऑफिस का जो हमको परमानेंट बैठा रहना पड़ता है, तो वो चीज को थोड़ा छोड़ना है। वो क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी जो मसल्स हैं वो मसल्स उन ज्वाइंट्स को हेल्प करती हैं, उनको होल्ड करके रखने में, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा तरीके से काम करती हैं कि हमको ये कंडीशन जल्दी से ना मेरे लिए बन पाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन, संधिवात की कंडीशन जल्दी ना हमारे लिए डेवलप हो जाए। तीसरी चीज कि हमारा डाइट, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा कुशन है, वही इसमें खत्म होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई दरवाजा है, दरवाजे के बीच जब हम उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, आवाज आती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग करते हैं ना, जिससे वो आवाज आना बंद होता है। बट सेम कंडीशन पे हमको उस ऑयल को मेंटेन करना होता है, क्योंकि एक बार वो ऑयल खत्म हो गया तो बॉडी फिर से बनाती नहीं है उसको, ठीक है। तो हमको उसको मेंटेन करना होता है। तो हमारा जो डाइट होना चाहिए वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, साथ ही साथ वो न्यूट्रिशन के साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा डाइजेशन भी ठीक हो, ताकि हम जो पार्ट ले रहे हैं न्यूट्रिशन का वो प्रॉपर कन्वर्ट होके बॉडी को मिल पाए, ठीक है। और चौथी चीज की, अगर ये कंडीशन हमको हो गई है, लाइक सपोज कि कोई ओल्ड एज में है, उसको पेन हो रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन पे। जैसे मैंने बताया कि ऐसे आप एक प्लेन सरफेस पे, बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, प्लेन सरफेस पे जितना बिना पेन के आप चल सकते हैं कोशिश करिए कि वो चलें। सीढ़ियां चढ़ना है, उकड़ू बैठना है, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे पोजीशंस, ऐसे एक्सरसाइजेज जो आपके पेन को बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। उस और क्या कर सकते हैं आप कि थोड़ा तिल का तेल ले सकते हैं, उसमें आप या तो अजवाइन या लहसुन उसको थोड़ा गर्म कर लें, साथ में उसको पका लें, पका के छान के रख लें, और वो ऑयल को थोड़ा हल्का सा गर्म करके बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ये, हल्के हाथ से आप जैसे ही प्रेशर लगा करके वहां पे मालिश करेंगे दर्द बढ़ जाएगा,
ठीक है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ऑइंटमेंट की तरीके से धीरे धीरे थोड़ा 10 मिनट मालिश करना है और उसके बाद आपको उसकी सिकाई कर देनी है। ठीक, ये चीजें आप घर पे कर सकते हैं ताकि थोड़ी कंडीशन आपका जो पेन का है, स्टिफनेस का है, इसमें आपको रिलीफ आए। उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होते हैं जो इस कंडीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैं आपको शो करता हूं। जानुमस्ती, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर हमारा कोई डोर है और अगर हम उसे खोलते बंद करते हैं तो क्या अगर आवाज आती है तो हम ऑयलिंग करते हैं। तो सेम वे में एक तरीके से हमारे जो ज्वाइंट्स है इनके बीच का जो लिक्विड है, जो हमारा कुशन है, वो कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं और उसके अंदर ये मेडिकेटेड ऑयल फिल कर देते हैं, जो हल्का सा गर्म करके फिल किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि एक तो हमारा जो अंदर का हमारा कुशन है उसको मेंटेन करता है, जो भी हमारे सूजन होते हैं अंदर के, बिकॉज ये नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, मेडिकेटेड होता है, तो हमारी जो सूजन होती है उनको भी कम करता है ये। ठीक है, दूसरा एक और प्रोसीजर है जो इस कंडीशन पे किया जाता है, इसको हम कहते हैं पोटली स्वेप। ये पोटलियां बनी हुई हैं जो मेडिकेटेड हर्ब्स होती हैं उनकी बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें करते क्या है कि ये पोटलियों को मेडिकेटेड ऑयल में डिप करके हल्के हल्के हाथों से इनकी सिकाई की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ट्रीटमेंट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लाभ देते हैं हमको। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जो आप कुछ 7 तक 2 महीने 3 महीने तक थोड़ा कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। ठीक है, साथ साथ जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज मस्ट है, बहुत जरूरी है ताकि आपकी ये कंडीशन अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको कुछ और चीजें पूछनी है या कुछ और ऐसा हिस्सा जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, आपको जानना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज एक बार कमेंट में करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर करके या कोई दूसरी वीडियो बना के उसके बारे में बताऊं। धन्यवाद।